नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि इस समय लोकल टीवी की टीम जो लाटापारा का जो धान खरीदी केंद्र है, इस समय हम यहां पर मौजूद हैं। किसान आज लगभग हफ्ते भर का ज्यादा का समय हो चुका है। किसान यहां पर अपना धान बेचने आ रहे हैं। 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम कोशिश करती है कि किसानों की सभी परेशानी और समस्याओं को लेकर हम किसानों से बात करें। इस तरह का हमारा प्रयास रहता है। हम यहाँ पर आज समिति में पहुंचे हैं। सुनने में यह आ रहा है कि किसानों को बारदाने को लेकर तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे जो किसान है महेश्वर बघेल जी मौजूद हैं। अच्छा बघेल जी, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। 14 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हुआ है। 14 नवंबर से यहाँ समिति में नया बारदाना तो उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन किसानों को पुराना बारदाना नहीं दिया जा रहा। तो हमने जो है प्रबंधक महोदय से निवेदन किया कि इसका पत्र व्यवहार आगे तक कीजिए। किसानों को अतिरिक्त भार पड़ रहा है, क्योंकि किसान जब पुराना बारदाना लेकर के आता है तो पुराना बारदाना यहाँ छोड़ना पड़ रहा है। तो अतिरिक्त एक बोर बारदाना की कीमत जो है 30-35 रुपये आता है, तो 50% बारदाना जो है किसान को देना पड़ रहा है। इससे किसानों को बहुत थोड़ा सा परेशानी हो रहा है और आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि बारदाना की कीमत भी मार्केट में भयंकर है। अच्छा ये बताइए, जैसे किसान जैसे धान बेचने आते हैं तो उसके बाद फिर क्या समिति के द्वारा कितना बारदाना उपलब्ध करवाया जा रहा है, कितना किसान लेकर पहुंचे? यहाँ समिति के द्वारा जो है जैसे 10 क्विंटल है, 10 क्विंटल के 40 के मानक से जितना बोरा बनता है नया और पुराना, तो नया बारदाना तो तुरंत उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन पुराना बारदाना जो किसान अपना धान खुद लेकर के आया रहता है, उसी बारदाना को देने से वहाँ पर माने समिति का जो लेवल छाप लग रहा है और किसान पुराना बारदाना को 50% छोड़ करके ही मजबूरी में जाना पड़ रहा है घर को। तो महेश्वर बघेल जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि किसान 50% पुराना बारदाना को छोड़कर किसानों को लेकर अपने साथ आना पड़ रहा है, उसे समिति में छोड़कर जाना पड़ रहा है, जिसके चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुरसोराम जी मौजूद है। कुरसोराम जी, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसान अपने खुद के पैसों से बोरे खरीद रहा है। इस शासन की ओर से पीडीएफ का जो बारदाना है वो कुछ 50% तो मिल रहा है, कुछ 50% नहीं मिल रहा है। इसके चलते किसान अपनी निजी बोरा को देके जा रहा है। प्लस मार्केट में जैसे बघेल जी अभी बता चुके हैं कि बहुत ज़्यादा हाई रेट में सेठ साहूकारों से लाना पड़ रहा है। तो इसके चलते शासन को एक उचित कदम उठाना चाहिए, जिससे कि किसानों को परेशानी न हो यहाँ तक धान बेचने में। और एक परेशानी है, जैसे टोकन के ऐप्स के माध्यम से कुछ टोकन कट रहे हैं, जिसमें नेटवर्क के चलते कई लोग टोकन काट पा रहे हैं और कई लोग नहीं काट पा रहे हैं। इससे भी कई किसान जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऑफलाइन टोकन भी जारी किया जाना चाहिए, जिसके तहत जो किसान टोकन ऐप्स के माध्यम से ना सही ऑफलाइन के माध्यम से टोकन काटे और अपने धान बेचे। तो अभी ऑफलाइन टोकन का कोई सिस्टम नहीं है? अभी सुनने को मिला है कि ऑफलाइन काटा नहीं जा रहा है, ऑनलाइन काटा जा रहा है, जिससे समय पर जो है ना ऐप्स से कटता ही नहीं है। यहाँ तक मैं खुद इस परेशानी का सामना कर रहा हूँ। मैं भी खुद धान बेचना चाहता हूँ, लेकिन विगत कुछ दिनों से मैं ऐप्स के माध्यम से काटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं पा रहा। अब कुरसोराम जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि टोकन को लेकर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भी कुछ किसान मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए दादा, एक बारदाना जब आप लोग खरीदते हैं मार्केट से तो कितना रुपया पड़ता है? यहाँ तो कम से कम जाने से कहीं 50 बोलते हैं, कहीं 60 बोलते हैं, कहीं 30 बोलते हैं। तो यहाँ कितना बोरा खरीद के हम यहाँ देंगे भैया? है आराम से यहाँ बोरा के धान, बोरा के ईमानदार से हमारे पास बोरा नहीं है, तो बोरा के नीले होने से कहाँ से धान ला के बेचेंगे? तो आप लोगों को कितना परसेंट, जैसे कितना क्विंटल का धान आप टोकन कटाएगा? वो टोकन मतलब 90 का। हाँ, कितना उसमें से लेके आना पड़ेगा? अब 90 का 200 मान के चलो, 200 का 100 बोरा ला के देना पड़ेगा। हाँ, टोकन समय पे कट रहा है आप लोग का? नहीं, समय पर तो टोकन कट रहा है। हाँ, टोकन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बारदाना को लेकर? हाँ, बारदाना की ये है भाई, जाते हैं तो दुकान से हमको तो बहुत ये हो रहा है ना खरीदने के लिए। अब पैसा भी तो नहीं है हमारा पास, तो क्या करें हम बोरा करके कैसे खरीदेंगे? क्या नाम लिखते हैं आप? दुर्जन साहू। तो आप दुर्जन साहू को सुन रहे थे। कहाँ से आप? लाटापारा। आप लाटापारा के दुर्जन साहू को सुन रहे थे। इनका कहना है कि परेशानी तो बारदाने को लेकर आ रही है। अब समिति के जो प्रबंधक हैं चरण यदू जी से बातचीत कर लेते हैं। अच्छा यदू जी, जैसा कि किसान बता रहे हैं कि बारदाना को लेकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर समिति स्तर पे आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए? जी सर, अपन बारदाना नया बारदाना अपना विपणन संघ से प्राप्त हो चुका है, वरना मिलर से पुराना ही नहीं है। बीएस अपना दुकान में जो रहा उसी को बस अपन कुछ दिन चलाए, दुकान में भी नहीं है पीडीएस बारदाना।
और अपन विपणन संघ को पत्र व्यवहार भी कर चुके हैं, अपने विभागीय अधिकारी को भी अवगत करा चुके हैं, फिर भी आज पर्यंत अभी तक पुराना बारदाना उपलब्ध नहीं हुआ है। अच्छा यदु जी ये बताइए, कितने किसानों ने अब तक कितना क्विंटल धान आपके यहाँ बेचा है, और क्या किसानों को अपने साथ खुद बारदाना लाना पड़ रहा है? अपने पीडीएस बारदाना जो रहा उसी को दिए और बाकी किसानों से लेके अपना एंट्री करवा रहे हैं। और अभी तक के 91 किसान का 4,636 कुंटल खरीदी हो चुकी है। यदु जी जैसे जिस किसान को धान बेचना है, जैसे बाय द वे किसी को 100 क्विंटल धान बेचना है तो 50 क्विंटल का बारदाना उसको लेके आना पड़ेगा? हाँ, उनको लाना पड़ेगा, और 50 क्विंटल का तो नया बारदाना उपलब्ध करवा रहे हैं तुरंत। अच्छा यदु जी आप लोग के पास नए बारदाना पर्याप्त संख्या में है? हाँ, अभी वर्तमान पर्याप्त है सर। और ये जो पुराना बारदाने की व्यवस्था कहाँ से होती है? पुराना बारदाना अपना पीडीएस दुकान से भी होता है सर, वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसीलिए किसानों का भी लेना पड़ रहा है। तो इसको लेकर कोई पत्र लिखे आप? जी जी, विपणन संघ को पत्र लिखा हूँ सर। तो क्या रिप्लाई, कोई जवाब आया? अभी तक तो जवाब आई नहीं है, ना बारदाना उपलब्ध है। ना बारदाना उपलब्ध। ये यदु जी कितना दिन पहले आप पत्र लिखे थे? मैं अभी 3 दिवस के अंदर पहले लिखा हूँ, हाँ। फिर आज भी पत्र व्यवहार किया हूँ। तो आपने परेशानी को अवगत कराया क्या, परेशानी हो रही है? अवगत तो करवाए हैं, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आई है, ना बारदाना भेजा गया है। अच्छा यदु जी बताइए, जैसे किसान अपना बारदाना आप लोगों को अभी ला के दे रहे हैं, अपना बारदाना छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर यदि कहीं बारदाने की व्यवस्था होती है तो फिर आप लोग क्या उनके लिए कदम उठाएंगे किसानों के? उनको हम वापस भी करेंगे सर, जैसे बारदाना अपना आ जाएगा तो बारदाना उनको वापस करेंगे। तो किसान को वापस? जी जी। तो अभी जैसे जो किसान जितना बारदाना आके छोड़ रहा है तो उसकी संख्या आप लोग कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं? वो अपने उनको पावती है सर, पावती में लिख दिए हैं कि इसका कितना बारदाना मैंने कम पड़ रहा है, वो फॉर्म दिए हैं, उसी बारदाना को पावती में सील साइन लगा के उनको दिया जा रहा है। आप चरण सिंह यदु जी को सुन रहे थे, एक बार महेश यदु जी फिर बात करना चाह रहे हैं। जी बताइए यदु जी, ये सॉरी महेश बघेल जी फिर बात करना चाह रहे हैं, बताइए। कांग्रेस सरकार के समय जो है, जो ऑनलाइन टोकन का सुविधा था भूपेश बघेल के समय, वो एक बार खुलता तो लंबे दिनों तक हम टोकन काट करके इंतजार करते थे। लेकिन ये भाजपा सरकार जब से ये एप्स का अभी चालू किया है, वो एक ही दिन का बस हम टोकन काट पा रहे हैं और 10 मिनट घूम रहा है, उसके बाद जो है ऐप ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐप को तुरंत 10 मिनट लॉक न करें, महीने भर का भी वो टोकन का डेट उसमें दिखाए और किसान अपने सुविधा के हिसाब से जो है टोकन काट करके अपने डेट का पारी का इंतजार करें। अच्छा बघेल जी, टोकन काटने में परेशानी हो रही है? टोकन काटने में तो बहुत परेशानी है। जो अनपढ़ किसान है और जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, वो मंडी में आकर लाइन लगाए टोकन काटने के लिए, और 10 यहाँ सर्वर इतना डाउन है, नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है कि वो टोकन कट नहीं पा रहा है। मैं स्वयं जो है टोकन काटने के लिए यहाँ आ रहा हूँ, कई दिनों से टोकन कट नहीं रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस ऐप को लंबे टाइम तक या दिन भर चालू रखें, ताकि किसान अपने खुद का जितना रकबा है, खसरा है, उसके हिसाब से धान बेच सके और टोकन सुविधा के हिसाब से कट सके। 10 मिनट में लॉक हो जा रहा है, उसमें दिखा दे रहा बस 20 कुंटल बचा है या 1 कुंटल बचा है। इससे किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। या तो समिति में ऑफलाइन टोकन कटे, इससे किसान के यहाँ संतुष्ट रहेगा और यहाँ पर्ची पकड़ करके जाएगा और अपने पारी के इंतजार करेगा और उस पारी में धान लाएगा। तो यही समस्या सभी किसानों को झेलना पड़ रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा चरण जी, आप इनका जवाब भी दे दीजिए। ये जैसे बता रहे हैं कि जैसे टोकन कटवाना रहता है तो टोकन 10 मिनट में लॉक हो जाता है, इस तरह की बातें महेश बघेल जी के द्वारा कही जा रही है, तो उसको लेकर क्या अधिकारियों को अवगत कराते हैं क्या? सर वो उनका जो टारगेट के आधार पर है, ऑनलाइन टोकन है, वो समस्या जो हो रही थी, उस समस्या की वजह से अभी ऐप सब फिर आ गया है। अब ऑफलाइन भी चालू हो जाएगी। ऑफलाइन चालू हो जाएगी? कब से चालू होगा? अभी मतलब ऐप से आ गई है, मतलब शुरू हो जाएगा 2-4 दिन हो ही जाएगा। 40% समिति कटेगा और 60% किसान काटेगा। 40% समिति काटेगा, आपके पावर में रहेगा, आपका अधिकार रहेगा 40%। ये कब तक हो जाएगा? वो अभी कल हो जाएगा, क्या कि अपना 29 तारीख तक के तो पूरा कट चुका है, जिसमें अपना टारगेट रहता है, टारगेट के आधार पर पूरा कट चुका है, उसके पश्चात अपन। अच्छा ये एक दिन का टारगेट कितना कट रहा है? 1600 का है अपना। 1600 का है लाठेपारा का। जी। तो यदु जी, आप परिवहन को लेकर क्या कुछ तैयारी है क्या? जैसे मैं यहाँ पे धान देख रहा हूँ कि अभी लगभग 8 दिन से खरीदी हुई है, लगभग 8 दिन हो चुका है। परिवहन को लेकर क्या तैयारी है? परिवहन का सर अभी तक के तो मतलब जो कटा ही नहीं अभी तक के, जो कटता है अभी तक नहीं कटा है। अधिकारियों को अवगत कराएगा। जी जी। आप चरण यदु जी को सुन रहे थे। तमाम किसानों से हमने बातचीत किया, किसानों ने अपनी परेशानी बताई
किसानों ने टोकन को लेकर अपनी परेशानी बताई, किसानों ने बारदाना को लेकर अपनी परेशानी बताई। किसानों का कहना है कि यदि बारदाना यदि उपलब्ध हो जाता तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर जो अतिरिक्त आय का जो भार पड़ रहा है, उस अतिरिक्त आय के भार से हमें जूझना नहीं पड़ता। किसान कहते हैं, जैसे कि लाटापारा किसान से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि किसी दुकान में जाने पर मार्केट में कहीं 50 रुपये, कहीं 40 रुपये, तो कहीं 30 रुपये बताया जाता है, और 50% बारदाना लेकर आने का जो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बारदाना आपको 50% लेकर आना है, जिसके चलते किसानों की तकलीफ और परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वही महेश्वर बघेल जी ने एक बात ये कहा है कि ऑनलाइन टोकन लगभग 10 मिनट के बाद ऑनलाइन टोकन का जो सिस्टम है ये लॉक हो जाता है। उसको लेकर हमने यदु जी से बातचीत किया है। यदु जी का कहना है कि आने वाले दिनों में लगभग 40% टोकन ऑफलाइन समिति स्तर पर काटा जाएगा, जिससे कुल मिलाकर किसानों को बहुत ज्यादा राहत मिलने की खबर है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, लाटा।